Hello students, in this video we discuss about the next important kingdom, kingdom Plantae. In this lecture we talk about the introduction and one of the group algae. Before we start lecture, in the previous video we have already studied how living organisms are classified according to Whittaker. विटेकर ने बेसिकली आपके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया. नाउ इन दिस लेक्चर डील इन डिटेल with the classification of kingdom Plantae, commonly called as plant kingdom. So let us start. In these slides we see the table how plants are classified in different groups. तो टोटल अगर देखें तो सारे प्लांट किंगडम को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ फ्लावर. दोज प्लांट्स इन विच फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन लाइफ साइकिल आर कॉल्ड एज फ्लावरिंग प्लांट्स, और उसको रखा गया फेनरोगैम्स में. और जिस प्लांट्स की लाइफ साइकिल में आपके फ्लावर प्रोड्यूस नहीं होते थे उनको रखा गया क्रिप्टोगैम्स में. क्रिप्टोगैम्स को फर्दर डिवाइड किया गया है थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेडोफाइट्स. थैलोफाइट्स में आपके बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, लाइकेन्स आएंगे. ब्रायोफाइट्स जिसको कॉमनली बोलते हैं मॉसेस, टेडोफाइट्स जिसको कॉमनली बोलते हैं हम फर्न्स. जो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स थे, फ्लावरिंग प्लांट्स को फर्दर डिवाइड किया गया दो ग्रुप में, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीड कोड. जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस मीन्स नेकेड, स्पर्मा मीन्स सीड, यानी ऐसे प्लांट जिसके सीड क्या होंगे आपके नेकेड होंगे. एंजियोस मीन्स कवर्ड, स्पर्मा मीन्स सीड, ऐसे प्लांट जिसके सीड आपके कवर्ड होंगे. फर्दर एंजियोस्पर्म को फिर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ कॉटलिडन. यदि आपका एक कॉटलिडन प्रेजेंट है तो मोनोकॉट्स, अगर दो कॉटलिडन प्रेजेंट है तो आपका डाइकॉट्स. सो दैट इज द ओवरऑल डिवाइडिंग प्लांट किंगडम. सो वन बाय वन स्टार्ट. तो सबसे पहला आपका ग्रुप है एल्गी. एल्गी डेट इज द कॉमनली इसको बोलते हैं हम शैवाल. ये आपके मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, सम आर टेरेस्ट्रियल भी होंगे. कुछ एल्गी पैरासिटिक भी होते हैं, किसी दूसरे प्लांट्स पे ग्रो करते हैं. जो एक्वेटिक एल्गी होंगे आपके मैराइन भी हो सकते हैं और फिर आपके फ्रेश वाटर भी पाए जा सकते हैं. बेसिकली एल्गी आर क्लोरोफिल बेयरिंग simple thalloid autotrophic and aquatic organisms. अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज एल्गी, तो एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलोइड ऑटोट्रॉफिक एंड एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स. और ये आपके देखिए वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में रहते हैं, जैसे मॉइस्ट स्टोन, सॉयल, वुड. कुछ जो होते हैं आपके एसोसिएशन का भी काम करते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जैसे आपका लाइकेन है. लाइकेन दैट इज द एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई. ये आपके छोटे होंगे, यूनिसेलुलर होंगे, माइक्रोस्कोपिक होंगे, जैसे आपका क्लोरेला है. क्लोरेला को कॉमनली बोलते हैं स्पेस एल्गी. ये आपका नॉन मोटाइल होगा, मीन्स इसमें आपके फ्लैजिला नहीं पाए जाएंगे. क्लेमाइडोमोनास ये आपके मोटाइल्स होते हैं, इसमें आपके फ्लैजिला पाए जाते हैं. कुछ एल्गी जो होते हैं आपके मल्टी सेलुलर होंगे, अनब्रांच फिलामेंट होंगे लाइक स्पायरोगैरा एंड यूलोथ्रिक्स. कुछ आपके ब्रांच होंगे जैसे आपका कारा है. कुछ एल्गी जो होते हैं आपके कॉलोनी में रहते हैं, जस्ट लाइक ए वॉलवॉक्स. तो वॉलवॉक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वॉलवॉक्स में एक इंपॉर्टेंट है कि यहाँ की जो एल्गी होगी इसमें नंबर ऑफ सेल और साइज जो होती है आपकी फिक्स होती है, इसलिए यहाँ पर एक टर्म हम यूज करते हैं सिनोबियम. कुछ एल्गी जो होते हैं आपके मैक्रोस्कोपिक होते हैं, जैसे सीवीड्स, जिनकी अगर हम मीजर करें तो लगभग 60 मीटर्स इनकी लेंथ होती है. फॉर एग्जांपल आपका सारगासम. एल्गल सेल वॉल जो बेसिकली आपके दो लेयर से बने होते हैं. जो इनर सेल वॉल होती है वो आपकी सेलुलोज की बनी होगी, और आउटर जो सेल वॉल होती है वो बेसिकली आपकी पेक्टिन की बनी होती है. इसके अलावा एल्गी में आप देखेंगे तो बहुत सारे आपके क्लोरोफिलस पिगमेंट्स पाए जाते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं. क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई, कैरोटीनॉइड्स, फाइकोबिलिन्स, ये सारे आपके पिगमेंट्स पाए जाते हैं.
इनका जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च या लैमिनेरिन स्टार्च, मैनिटॉल या आपका फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में रिजर्व फूड मटेरियल इनका मौजूद होता है। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो एल्गी में जो रिप्रोडक्शन आपका तीनों मेथड से होता है, वेजिटेटिव मेथड, एसेक्सुअल मेथड और सेक्सुअल मेथड। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपका जनरली फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस के द्वारा होता है, जहाँ पर ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स करते हैं आपके थैलस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा आपका वेरियस टाइप के आपके नॉन मोटाइल या मोटाइल आपके स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। जो मोस्ट कॉमनली आपका मोटाइल स्पोर्स है, डेट इज द जू स्पोर। ये जो जू स्पोर होते हैं आपके फ्लैजिलेटेड होते हैं और ये आपके जर्मिनेट करने पर फिर आपके यंग प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। और जो नॉन मोटाइल स्पोर्स है, डेट इज द एप्लानोस्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप जानते हैं क्या होता है, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। मेल और फीमेल गैमेट्स आपके फ्यूज करते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आपका तीनों मेथड से होता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमी। आइसोगैमस की अगर हम बात करें तो आइसो मीन्स होता है सेम, गैमस मतलब गैमेट्स, यानी जो फ्यूजिंग गैमेट्स है, फ्यूजिंग गैमेट्स जो है आपकी मार्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली क्या होगी, सेम होगी, तो वह कहलाएगा आपका आइसोगैमी। एनाइसोगैमी में जो आपके गैमेट्स होंगे वह गैमेट्स की साइज क्या होगी आपकी डिफरेंट होगी। जो फीमेल गैमेट्स होगा उसकी साइज लार्जर होगी, मोटाइल होगा। मेल गैमेट्स जो होगी आपकी उसकी साइज छोटी होगी और ये भी मोटाइल होगा। ऊगैमी में जो फ्यूजिंग गैमेट्स होंगे आपके टोटली डिफरेंट होते हैं। जो मेल गैमेट्स होगा वह स्मॉलर इन साइज होगा और मोटाइल होगा। फीमेल गैमेट्स जो होंगे आपके लार्जर इन साइज होंगे और नॉन मोटाइल होंगे। ये आपका कहलाएगा, अगर इस तरह से फ्यूजन होता है तो उसको हम बोलते हैं ऊगैमस टाइप। तो यहाँ पर तीन तरह का हुआ, आइसो मतलब सेम गैमेट्स, एनाइसो मतलब दो डिफरेंट, एक की साइज बड़ी होगी एक की साइज छोटी होगी। ऊगैमस में जो फीमेल गैमेट्स होंगे नॉन मोटाइल होंगे और मेल गैमेट्स होंगे आपके मोटाइल होंगे। तो इस तरह के प्रोसेस के द्वारा आपका एल्गी में रिप्रोडक्शन होता है। इन दिस स्लाइड्स वी सी द मैच्योर सेल। क्लेमाइडोमोनास का है, माइटोसिस हुआ तो 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल बने। गैमेट्स हुए, गैमेट्स में आपके माइनस प्लस स्ट्रेन भी होंगे, आपके माइनस स्ट्रेन होंगे, दोनों आपके फ्यूज करेंगे तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट फर्दर फिर जाइगोट में मियोसिस होगा और फिर ये आपके मोटाइल जो स्पोर बाहर रिलीज करेंगे। कुछ समय तक ये वाटर बॉडी में स्विम करेंगे, देन अपने फ्लैजिला को विड्रा करके फिर से आपके यंग थैलस का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह से आपकी ये साइकिल चलती रहती है। नेक्स्ट अगर देखें तो जो टोटल आपका CO2 का फिक्सेशन है अर्थ पर, वह आपका हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैर्ड बाई एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन है उसका आधा पार्ट तो एल्गी ही करती है। फोटोसिंथेटिक से क्या होगा कि जो ऑक्सीजन का लेवल है वह ऑक्सीजन का लेवल आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान जो आपकी गैस निकलती है दैट इज द ऑक्सीजन गैस। बेसिकली ये आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स मीन्स जिसमें आपके एनर्जी रिच कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा होंगे और ये आपके जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उन सारी आपकी फूड साइकिल इसी से जुड़ी होती है। मेन स्पेसीज ऑफ पोरफायरा, लैमिनेरिया, सारगासम और भी जो भी आपके मैराइन एल्गी हैं वह आपका फूड के रूप में उनका यूज किया जाता है। कुछ मैराइन ब्राउन और रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड्स। हाइड्रोक्लोराइड्स क्या होते हैं, जिसके पास आपकी वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होते हैं। कुछ आपके ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, फॉर एग्जांपल एल्जीन ये आपका ब्राउन एल्गी है, कैराजीन रेड एल्गी है, इनका कमर्शियली यूज किया जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अगार, जिनका यूज हम माइक्रोब्स को कल्चर करने में करते हैं, यह भी आपका ऑब्टेन होता है रेड एल्गी से, जिलेडियम और ग्लिसरिया से, जिसको हम कल्चर मीडियम में माइक्रोब्स को ग्रो करते हैं। और इसके अलावा जो भी आइसक्रीम और जेली खाते हैं उसमें ये अगार्स पड़ता है। बेसिकली ये आपका ये पॉलीसेकेराइड्स है। इसके अलावा क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना ये आपके यूनिसेलुलर एल्गी हैं जिसमें प्रोटीन्स की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है।
सिंगल यूनिसेलुलर होते हैं, SCP सिंगल सेल प्रोटीन्स होते हैं, और इसको फूड सप्लीमेंट्स के रूप में यूज किया जाता है। तो डेट इज द ओवर द इम्पॉर्टेंस ऑफ एल्गी। अगार आर यूज इन द कल्चर ऑफ माइक्रोब्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। क्लोरेला स्पाइरुलिना डेट इज द स्पेस एल्गी, हाईली प्रोटीनेशियस होते हैं। नाउ डिस्कस एल्गी को फिर फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। जो मेंबर्स है क्लोरोफाइसी के, इसको हम कॉमनली बोलते हैं ग्रीन एल्गी। इनकी जो प्लांट बॉडी होगी यूनिसेलुलर होती है, कॉलोनियल होगी या आपकी फिलामेंटस होती है। अगर देखें तो प्रायः ये आपके ग्रीन कलर के होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पिगमेंट्स आपका क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, ये आपका डोमिनेंट पिगमेंट होता है। और ये जो भी आपके पिगमेंट्स होंगे, ये पिगमेंट्स आपके क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट के भी शेप में आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन दिखाई देगा। कुछ क्लोरोप्लास्ट के जो शेप होते हैं आपके डिस्क्वाइडल होते हैं, कुछ आपके प्लेट लाइक होते हैं, कुछ में आपके रेटिकुलेट पाए जाते हैं, जैसे उडोगोनियम में। कप शेप्ड आपका क्लेमाइडोमोनास में होता है, स्पाइरल शेप आपका स्पाइरोगायरा में होता है, स्टार शेप्ड आपका जिग्नेमा में होता है। तो डिफरेंट टाइप के आपके क्लोरोप्लास्ट के शेप दिखाई देते हैं। अधिकतर देखेंगे तो जितने भी मेंबर्स होंगे उसमें एक या एक से अधिक स्टोरेज बॉडी होती है, और उस स्टोरेज बॉडी को हम बोलते हैं पायरिनोइड्स, और ये पायरिनोइड्स आपके क्लोरोप्लास्ट में स्थित होते हैं। बेसिकली ये क्या करते हैं, आपके स्टोरेज का काम करते हैं। इसके अलावा जो भी पायरिनोइड्स हैं उसमें आपके प्रोटीन्स भी होते हैं स्टार्च के बजाय। कुछ एल्गी जो होते हैं आपके फूड को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ आयर ड्रॉपलेट्स, आयर ड्रॉपलेट्स के रूप में स्टोर करते हैं। जितने भी आपके ग्रीन एल्गी हैं उनकी जो सेल वॉल होती है रिजिड होती है। जो इनर सेल वॉल होगी वो आपकी सेलुलोज की बनी होती है, आउटर सेल वॉल जो होगी आपकी, जो आउटर लेयर होगा वो आपका पेक्टिन का बना होता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जनरली जो होता है आपका फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, या आपके डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा आपका फ्लैजिलेटेड जू स्पोर के थ्रू होता है, और ये जू स्पोर आपके जू स्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखेंगे तो आपको वेरिएशन दिखाई देंगे। बेसिकली अभी आपको पहले ही बताया गया कि 3 टाइप्स के आपके होंगे, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस या आपका ऊगैमस। कुछ आपके कॉमन एग्जांपल्स हैं इस क्लोरोफाइसी मेंबर्स के, क्लेमाइडोमोनास, वालवाक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, कारा। ये सारे आपके प्लांट्स हैं जो कि क्लोरोफाइसी ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आपका क्लास है क्लास फियोफाइसी, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी मोस्टली जो आपके मैराइन हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। इनके साइज में, इनके फॉर्म्स में आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशंस दिखाई देंगे। इनका अगर रेंज की बात करें तो ये आपके सिंपल ब्रांच होंगे, फिलामेंटस फॉर्म्स होते हैं जैसे आपका एक्टोकार्पस, या आपके हेट्रोट्राइकस हैबिट्स शो करेंगे, यानी बहुत ज़्यादा उसमें ब्रांचिंग होगी, जैसे आपके केल्प्स हैं। कुछ की हाइट लगभग आपकी 100 मीटर के आसपास तक होती है। इसमें जो आपका क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल ए होगा और क्लोरोफिल सी होंगे। क्लोरोफाइसी में आपने देखा था वहाँ पर आपके क्लोरोफिल ए था और क्लोरोफिल बी था। यहाँ पर आपका क्लोरोफिल ए होगा, सी होगा, कैरोटीनॉइड्स होंगे और आपका जैंथोफिल होगा। इनका जो भी कलर होगा ये आपका वेरी करता है, कुछ आपके ओलिव ग्रीन से लेकर के ब्राउन कलर के होते हैं। वह डिपेंड करता है कि कितने अमाउंट्स में आपका जैंथोफिल पिगमेंट्स आपका मौजूद है, खास करके आपका क्या, फ्यूकोजेंथीन। फूड जो होगा आपका स्टोर होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में, जिसको हम बोलते हैं लेमिनेरिन स्टार्च या उसको हम बोलते हैं मैनिटॉल। जो वेजिटेटिव सेल्स होंगे उसकी जो वाल होगी वो सेलुलोज की होगी, और जो आउटर साइड होगा वह आउटर साइड जो होगा आपका कवर्ड होता है जिलेटिनस कोटिंग के द्वारा, और वहाँ पर जो कंपाउंड्स होगा डेट इज द एल्जीन। जो प्रोटोप्लास्ट होंगे, प्लास्टिड्स के अलावा सेंटर में आपका वैक्यूल्स होता है और आपका न्यूक्लियस होगा।
प्लांट बॉडी जो होती है आपकी बेसिकली सबस्ट्रेटम से अटैच होगी होल्ड फास्ट के द्वारा, और उसमें आपका स्टाक होगा, स्टाइप होगा, और लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक आर्गन होगा। उस आर्गन को हम बोलते हैं फ्रॉन्ट्स। मतलब जो प्लांट बॉडी होगी वह सबस्ट्रेटम से आपकी होल्ड फास्ट के द्वारा जुड़ी होगी, स्टाक्स होंगे, स्टाइप होंगे, और लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक आर्गन्स होंगे, जिसको हम बोलते हैं फ्रॉन्ट। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जनरली आपका फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है आपका बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर के द्वारा होता है। बेसिकली यहाँ पर जो जूस्पोर्स होते हैं आपके पियर शेप्ड होते हैं, और जो फ्लैजिला होता है आपका अनइक्वल होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा आपका आइसोगैमस, एनाइसोगैमस या ऊगैमस, किसी भी तरीके से आपका हो सकता है। यूनियन ऑफ गैमिट्स में टेक्स प्लेस इन वाटर या विद इन द ऊगोनियम। जो भी गैमिट्स का फ्यूजन होगा वह आपका वाटर में होगा या ऊगोनियम के अंदर होगा, जो भी आपके ऊगैमस स्पीसीज होंगे उसमें। जो गैमिट्स होंगे आपके पियर शेप्ड होंगे, और आपके दो लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला होंगे। जो कॉमन फॉर्म्स है फियोफाइसी का वो आपका है इक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सारगासम, फाइकस। ये सारे आपके कॉमन आपके मेंबर्स हैं जो कि क्लास फियोफाइसी में पाए जाते हैं। अगला क्लास है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी जिसको हम बोलते हैं कॉमनली रेड एल्गी, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर आपका रेड पिगमेंट डोमिनेंट होता है आर फाइकोइरिथ्रिन। आर फाइकोइरिथ्रिन इनकी बॉडी में पाया जाता है, जिसके कारण इनका कलर जो होता है आपका रेड कलर का होता है। अधिकतर अगर रेड एल्गी की बात करें तो अधिकतर जो रेड एल्गी होते हैं आपके मैराइन्स होते हैं, और अधिकतर ये आपके वार्मर एरिया में पाए जाते हैं। जहाँ पर गर्म एरिया होता है वहाँ पर ये ज़्यादा आपके मिले होते हैं। ये आपके कुछ लाइटेंड रीजन में होते हैं, मतलब जहाँ तक लाइट पहुँच जाती है वहाँ तक पाए जाते हैं, या कुछ जो होंगे आपके वाटर के सरफेस पे होते हैं, और समुद्र में ज़्यादा गहराई तक ये आपके पाए जाते हैं, जहाँ तक आपकी लाइट पेनिट्रेट कर सके। जो भी रेड थैलस होगा अधिकतर रेड एल्गी का, ये आपके मल्टी सेलुलर होते हैं। कुछ की बॉडी जो होती है आपकी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। जो फूड यहाँ पर स्टोर होता है वह फूड स्टोर होता है आपका फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में, जो कि आपका एमाइलोपेक्टिन की तरह होता है और ग्लाइकोजन की तरह। उसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें फ्लोरिडियन स्टार्च की, तो वह आपका एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की ही तरह आपका उसकी भी संरचना होती है। यहाँ पर भी जो रेड एल्गी होंगे उसमें जो रिप्रोडक्शन होगा आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअली में जो रिप्रोडक्शन होगा यहाँ पर जो होगा आपका नॉन मोटाइल स्पोर्स होंगे, दैट इज द एप्लेनोस्पोर, और सेक्सुअली जो होगा आपके मोटाइल नॉन मोटाइल गैमिट्स होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा आपका ऊगैमस होगा। और बाद में फिर देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद भी आपका इसमें डेवलपमेंट होता है, तो आपका सिस्टोकार्प होता है। तो कभी कभी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट किस क्लास में होता है, तो आपका रेड एल्गी में होता है। जो कॉमन मेंबर्स हैं आपके पॉलीसाइफोनिया, पोरफाइरा, ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम, ये सारे आपके कॉमन रेड एल्गी के मेंबर्स हैं। रेड एल्गी का आपका इंपॉर्टेंट यूज भी बताया कि जो आपके अगार अगार हैं, अगार अगार आपका प्राप्त होता है जिलेडियम से, ग्रेसिलेरिया से, जिसका यूज करते हैं हम कल्चर मीडियम को बनाने में, सेमी सॉलिड कंडीशन प्रोवाइड करने में, आइसक्रीम बनाने में, जेली बनाने में। तो दैट इज ओवरऑल फुल डिस्क्रिप्शन अबाउट द फर्स्ट प्लांट ग्रुप एल्गी। ओके, थैंक यू।